पता है हम अभी भी जानवर हैं, इंसान बने नहीं है, पशुता खत्म नहीं हुई हमारी। सिर्फ इसलिए कि हमारी मर्जी का कुछ नहीं हो पा रहा है या कुछ नहीं हो पाया या किसी ने हमें मना कर दिया। रिजेक्शन हमें इतना ज़्यादा ईगो से भर देता है कि हम किसी की जान तक ले सकते हैं। चाहे ये बात सिर्फ उस 16 साल की बच्ची का नहीं है, ये बात है हम इंसानों का, हमारी सोच का। बात सिर्फ उस लड़के का नहीं है जो जानवर बन गया, उस बच्ची को मार डाला। बात ये है कि चाहे मेल हो या फीमेल, औरत हो या मर्द, हम अभी भी जानवर हैं। पशुता खत्म नहीं हो रही है हमारे अंदर राक्षस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट्स नॉट अबाउट सेक्स। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस बंदे को लगता था कि वो ये कर सकता है। बलात्कार भी क्यों होता है, रेप क्यों होता है? क्योंकि करने वाले को लगता है कि वो ये कर सकता है। इसलिए नहीं कि उसको अभी सेक्स की भूख लगी है, नहीं, सेक्स की भूख नहीं है। आज सुबह ही वो अपनी बीबी के साथ सेक्स करके आया है, या सुबह ही किसी और के साथ सेक्स करके आया और रात को अगर उसको मौका मिल गया तो उसने कर दिया। ये ना ये पशुता है, ये पशुता है हमारे अंदर की, जो हम खत्म नहीं कर पा रहे। और गलती इसमें किसकी है? हाँ, आप बोलेंगे माँ बाप की गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को परवरिश नहीं दी। हाँ, बहुत हद तक सही बात है ये, लेकिन सिर्फ माँ बाप को दोष दे देने से बात खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती है यार, नहीं होती है। हमें गुस्सा आता है और हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गुस्सा, कोई हमें रिजेक्ट करता है और हमें लगता है कि बस उससे बदला लेना है, बस हमें बदला लेना है। हम उस गाने को ही अप्रिशिएट करते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंस्टाग्राम के रील्स में देख लो, टिकटॉक में देख लो, ऐसे वीडियोस बनते हैं उसमें कि इस गाने को हमारे ब्रेन में ना ठूस दिया गया है। गाने वाले क्यों ठूसेंगे यार, वो तो सिर्फ गाना बना रहे हैं, उनका सेंस कुछ और है। लेकिन हमने उसको किस तरीके से लिया है, चाहे औरत हो या मर्द, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ले लिया इंतकाम। एक गरीब माँ बाप की बच्ची जो पढ़ा लिखा कर गोद में खिलाकर बड़ा किए थे, सिर्फ इसलिए कि गुस्से का शिकार हो गई। और चलो वो तो परमात्मा को प्यारी हो गई, भगवान के पास चली गई। अब इस बच्चे का क्या? ये भी तो 20-21 साल का ही है ना। ठीक है, उस टाइम उसके अंदर जानवर था, वो जानवर अपने अंदर के हैवान की वजह से उसने ये कर लिया, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, बर्बाद हो गई ना। या तो जेल में रहेगा या तो फांसी चढ़ेगा। फिर किसी माँ बाप का एक बच्चा बर्बाद हो गया ना। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फीडिंग वैसी नहीं बनाई, हमने अपनी प्रोग्रामिंग को वैसे नहीं करी। हम सबको गुस्सा आता है और हर कुछ दिनों में ये जानवर किसी ना किसी के अंदर जागता है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, क्या इस चीज़ के लिए हमें अवेयर नहीं होना चाहिए? हाँ, क्या हमें प्रॉपर शिक्षा नहीं देनी चाहिए? क्या हमें ध्यान मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? क्या हमें शांत होने का अभ्यास नहीं करना चाहिए? इसी देश में शांति के इतने सारे दूत आके चले गए, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ा के चले गए। क्या हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है? ये तो खैर स्पिरिचुअलिटी हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ, मेल और फीमेल दोनों को। बेटा देखो, बात ऐसा है कि रिजेक्शन जो होता है ना, हमें पागल कर देता है, हमें गुस्से से भर देता है। आपने कई बार रिजेक्शन को फेस किया है, और ख़ासकर जब आपको ये लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो कमज़ोर है वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो आपका ईगो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इस ईगो को संभालो। इसके ठीक अपोजिट, जो आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम अपने ध्येय को समझो कि आप जब किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो उसको उसका पेन हो रहा है। जब भी कोई इंसान रिजेक्ट होता है ना, तो उसको हड्डी टूटने जैसा पेन होता है। हड्डी के टूटने में जो पेन होता है, वैसे ही पेन रिजेक्ट होने पर भी पेन फील होता है। हड्डियों में नहीं, लेकिन ब्रेन को वैसा ही पेन फील होता है। तो किसी का भी ईगो जागता है। ये सही नहीं है, मानता हूँ, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए
मैं मेल और फीमेल दोनों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप फीमेल हो और अगर आप मेल भी हो, ऐसा नहीं है कि आप मेल हो तो कोई और फीमेल आपके साथ ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, वो आपको सरेआम चाकू नहीं मारेगी, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है अपने गुस्से और अपने ईगो में आकर के। ऐसा हुआ है, कई केसेस हो चुके हैं, मेरे जानते में हुए। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि जब भी आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो उसे पता ना चले कि आप उसे छोड़ रहे हो, या वो पता चलना कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हो कि उसे आपसे दूर होने का एहसास ना हो। या फिर अगर आप सीधे ब्रेकअप कर रहे हो तो ऐसे गायब हो जाओ कि उसके पहुंच में भी ना आओ, क्योंकि वो बच्ची पहुंच में थी इसलिए उस जानवर की शिकार हो गई। देखो यार, दुनिया भर की अच्छी बुरी बातें मुझे नहीं कहनी है यहाँ पे। मैं बस ये चाहता हूँ या तो अंदर के जानवर को संभाल लो या तो किसी के अंदर के जानवर से संभल लो, चाहे कोई भी तरीका हो। बहुत दुखद हादसा हुआ है ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। मुझे पता है कमेंट में आप बहुत सारी बातें लिखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, इसलिए कमेंट में सिर्फ ओम शांति लिख देना।